जो भी आपके पार्टनर हैं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कब रिकन्सिलिएशन होगी, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और रीज़न क्या रहा आप दोनों के सेपरेशन का, आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें हम आखिर में यानी कि आउटकम में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम उस रीज़न का और रिकन्सिलिएशन कब तक होगा इस चीज़ का पता करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की और आपकी रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पोटैटो यूनिवर्सल हीलिंग। मैं हूँ शिवांगी श्रीवास्तव। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या सरप्राइज़ आने वाला है और रिकन्सिलिएशन कब तक होगा, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे हम टैरो भी कवर करेंगे, साथ ही साथ मुझे इंट्यूटिवली जो मैसेजेस मिलेंगे हम उन्हें भी कवर करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या सरप्राइज़ है रिकन्सिलिएशन को लेकर। आउटकम में हम करंट फीलिंग देखेंगे। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं हमें, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें रिकन्सिलिएशन अपने पार्टनर से कब तक मिलेगा और अब तक क्यों नहीं मिला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, जब मैं ऑफ कैमरा शफल करी थी सबसे पहला कार्ड यही हाथ में आया था। ओके, सो पहला कार्ड है आपका यहाँ पे डेथ एंड एस ऑफ वांड्स। वाओ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। डेथ कार्ड के दाम पे मत जाइएगा, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये आज की रीडिंग का। आई स्वेयर, जिसने पूरी बाजी बुलेट दिया, आई स्वेयर मैं कह रही हूँ। सी, एस ऑफ पेंटिकल। गाइस, आपका लक साथ दे रहा है, रियली आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है भाई। जो भी चाहोगे, जो चाहा है मिलेगा, जैसा चाहा है वैसा मिलेगा। अब यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है उन्होंने, क्या नहीं। बट हाँ, जो आप चाहोगे वो तो यहाँ पे मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एम्परर, वाओ ब्यूटीफुल। लेट्स सी और देखते हैं और क्या है। ओके, वांड्स। ओके, अपोजिट है आप दोनों एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट। एक है धूप तो एक छाँव। 8 ऑफ कप्स। Why is 8 ऑफ कप्स? जी, बॉटम में है डेविल, नाइट ऑफ कप्स। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रही है या सोच रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कोई ऐसा व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है जिसके दिमाग पर, चाहे वो काम करे, मतलब ऑफिस वर्क करे, चाहे वो घर का काम करे, मेडिटेशन करे, पूजा पाठ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप ऐसे इंसान के दिमाग में ऐसे घूमते हो जैसे कि लाइट हमारे लिए ज़रूरी है, सांस हमारे लिए ज़रूरी है, उस तरीके से आप इस इंसान के दिमाग में घूमते हो नॉन स्टॉप। ये आपके बारे में सोचते हैं बिकॉज यहाँ पे डेविल कार्ड आया है और ये नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दे रहा है बिकॉज उसके नीचे जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं या फिर प्लस आप भी उनके बारे में बहुत सोचते हो, क्योंकि आपको वो इंसान एक अलग ही डिज़ायर की तरह दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इंसान में कुछ तो यूनिक है और ये इंसान मुझे मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो तो ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि नहीं, कुछ तो है आप में बात जो इस इंसान को खींचता है एक मैग्नेट की तरह, प्लस एंड माइनस। तो इस तरीके से जो है आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस इंसान को ऐसे खींचते हो जैसे कि मतलब, क्योंकि हमेशा ही अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यही है। लेकिन एक बिल्कुल शांत स्वभाव का है तो एक बिल्कुल चुलबुला, एकदम बच्चे की तरह,
8 ऑफ कप यहाँ पे है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पास्ट में इश्यूज़ रहे हैं। ये इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन आपसे मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शायद उनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ ऐसा है। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। व्हाई इज 8 ऑफ कप्स है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं। व्हाई इज 8 ऑफ कप्स है? 2 wands, व्हाई इज 8 ऑफ कप्स है? The Tower, Ace of Wands। कमाल, बड़े एसेस आए 111। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको यहाँ पे 111 दिखाई दे रहे हो। ओके, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे बॉटम में है आपका हाई प्रिस्टेस, 10 of Wands एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स के साथ में डेविल। डेथ कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की कॉम्बिनेशन जो मैंने कहा था कि बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो डेथ और एस ऑफ वॉन्ड्स की जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वो कुछ इस तरह की है कि डेथ कार्ड से आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। नॉट आपकी लाइफ में, मतलब दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज मैं बता रही हूँ। तो आप दोनों की लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का रीज़न बनेंगे। यदि आपके पार्टनर आपको लेके गलत सोचते थे तो ये आपको लेके सही सोचने लगेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको लेके थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे, खुद के कोई विचार बना रखे थे, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे किसी चीज़ के, ठीक है, तो वो जो भी कुछ था वहाँ से ये मूव ऑन करके आएंगे। बिकॉज यहाँ पे बॉटम में आपका 10 of wands है। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि डेथ कार्ड से जो भी कुछ बुराइयां थी वो अब खत्म होंगी। फाइनली एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, प्रपोजल होगा। जो कुछ भी आप चाह रहे थे वो फाइनली आपको मिलेगा। एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो ये बताता है कि आप दोनों के बीच में एकदम अपोजिट एनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत इक्वल रहेगा। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि हो सकता है किसी के लिए आपके पार्टनर के पेरेंट्स ने उनकी बिना बताए शादी तय कर दी हो, सगाई तय कर दी हो, या फिर उनकी शादी की बात चल रही हो और वो ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहा है कि आप हर्ट ना हो जाओ। या फिर ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपने बोलना बंद किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी शादी की बात चल रही किसी और से, तो आपको लगता है कि ये बात अगर उनको पता चले तो वो हर्ट होंगे। इससे अच्छा आया है कि आपने ही उस इंसान को ऐसा रियलाइज़ कराया कि आप किसी और के साथ कमिटेड हो एंड देन वो चला जाए या चली जाए आपकी लाइफ से, ताकि उसको बाद में हर्ट ना हो ये जानकर कि आपने शादी कर ली है किसी और से। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को ये हो सकता है कि आपने अचानक से एकदम से डिसीज़न लिया कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, ठीक है, और कट करने की शुरुआत कर दी आपने उस इंसान को अपनी लाइफ से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को एक रखा, बिकॉज कार्ड शफल करते हुए मेरे हाथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आते आते रह गया था। तो अगर आप दोनों डेस्टिनी में हैं एक दूसरे की, तो कितने भी बहाने बना लीजिए, कितने भी आप कुछ भी दिमाग लगा लीजिए, यहाँ पे अगर डेस्टिनी एक है तो यकीन माने आपको कोई अलग नहीं कर सकता, ना आप खुद, ना डिवाइन, ना कोई और। ओके, बिकॉज यहाँ पे भले ही आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक एकदम शांत स्वभाव का है, एक एकदम चुलबुला बोलने वाला, मतलब कभी चुप ही नहीं रहता, इस टाइप का पर्सन। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल के कार्ड्स पे ना जाएं, फीमेल भी होती हैं वही काफ़ी ऐसी मैस्कुलिन वाली एनर्जीज़ की, ठीक है। सो या आप में से काफ़ी लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड होगा किसी के लिए सिमिलर है बट किसी के लिए काफ़ी अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कभी भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन बहुत म्यूचुअल होगा एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग ही होगा आप दोनों के बीच में। और जो मैं देख सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग वाव रिलेशन होगा एक्चुअल में। मतलब 3 एसेस हैं यहाँ पर और क्लियर है एनर्जीज़ कि भाई आपको तो आपकी लाइफ में लक आने से दुनिया का, वर्ल्ड का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। खुद यूनिवर्स ने आपको 111 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ आप अपनी लाइफ में काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन होगा, बिल्कुल होगा।
और अगर मैं ये कहूँगी कि नहीं होगा तो तभी नहीं होगा जब आप एक दूसरे के डेस्टिनी में नहीं हो। अदरवाइज रिकन्सिलिएशन पे जिस किसी का भी हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को ट्विन फ्लेम हो, भले आप एक दूसरे अपोजिट हो, वही तो होता है ट्विन फ्लेम, एक आग और एक पानी, ये नहीं, राइट। ओके, लेट्स सी आउटकम में देखते हैं करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी Two of Pentacles। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है इस वक्त। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों कहा भाई, पेज ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही थी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कनेक्शन और ज़्यादा गहरा करेगा। यदि आप एक दूसरे की डेस्टिनी में है तो यकीन माने आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस इंसान से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, बिकॉज ये रिपीट हो गया आपकी लाइफ में, बार बार गोल गोल घूमता रहेगा। बिकॉज अब आप एक दूसरे की डेस्टिनी है तो ना तो आप इस इंसान को अलग कर सकते हो, ना ये इंसान खुद आपको खुद से अलग कर सकता है, ठीक है। और ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। और हाँ, आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को, मैं कहूँगी अगर आपकी डेस्टिनी में यही पार्टनर है तो भी नाम लेके मैनिफेस्ट ना करें। मैनिफेस्ट करना ही है तो केवल क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करें। इसके हिसाब से आपके लाइफ में जो कोई भी व्यक्ति उस क्वालिटीज़ का होगा जो आप चाहते हैं, वही यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजेंगे। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को नाम से मैनिफेस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट करें, ठीक है। चलिए, ये बॉटम के कार्ड्स थे, ठीक है। और हाँ, अगर आप एक दूसरे की डेस्टिनी में तो बहुत जल्दी शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, इस बात में कोई शक नहीं। अभी आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर, जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली इश्यूज़, पेंटिकल इश्यूज़ एंड वॉट एवर इश्यूज़ की वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, वो फ़िलहाल नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फैमिली भी टॉक्सिक हो सकती है इस इंसान की, या फिर कहूँ कि लाइफ में इतने ट्विस्ट आ रखे ना कि खुद को नहीं पता कि करना क्या है। तो यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशंस देख सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत जल्दी उन्हें क्लियरिटी मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे अभी हमने जब शफल किया था 8 ऑफ कप्स, तो वहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन आपकी लाइफ में आएगा और वो लेंगे डिसीजन आपकी लाइफ में खुद की। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आएगा एंड देन जो भी कुछ क्लियर होना था वो होगा किंग ऑफ सॉर्ड्स से, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह एकदम क्लियर कट। तो यहाँ पे एंजल सपोर्ट करेंगी, आपके इंसिस्टर सपोर्ट करेंगे और उनकी मदद से आप लोगों को यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी जो भी आप कुछ चाहते हो उसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे फेदर्स दिखाई देते होंगे, किसी भी तरह के फेदर्स, लेकिन हो सकता है कि आपको जब भी आपकी रिकन्सिलिएशन होने वाली हो, आपके बीच में जब भी बातें क्लियर होने वाली हों, तब आप लोगों को फेदर्स दिखाई दें, ठीक है, पंख दिखाई दें, ठीक है। और वो आपकी इंसिस्टर्स और यूनिवर्स की इशारे होंगे कि बेटा अब सब ठीक होने वाला है, ठीक है। आपको आउल भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। पेज ऑफ वॉन्ड से कम्युनिकेशन देन फिर आएगी। आपके पार्टनर अपने दिमाग में सारा मंथन करेंगे, आप वो अपने दिमाग में ही सारा जो है हिसाब लगाएंगे एंड देन फिर वो आपकी तरफ आएंगे। फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन विद प्रपोजल आएगा, बहुत सारी कम्युनिकेशन आएगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी हैप्पीनेस आएंगी, बहुत ज़्यादा लगाने वाला है एक्चुअल में। नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स से तो भाई किस्मत खुलने वाली है आपकी, तो ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एंजल्स की तरफ से। बैकग्राउंड से आपको साउंड आएगा तो इग्नोर कीजिएगा, आप बस मेरे साउंड पे फोकस करें, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं स्टॉप पॉज करना नहीं चाहती, तो आप समझदार हैं, मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। लेट्स सी,
ओके, मैनिफेस्टेशन, पर्सपेक्टिव, ब्लेसिंग्स, मदर मैरी। किसी भी इंसान से जुड़ने से पहले सबसे पहले उस इंसान की इंटेंशन चेक करें, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोवर्कर हो, बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो। उस इंसान की इंटेंशन चेक करना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कोई आस्तीन का सांप आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है। यदि आपने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो बहुत पछताएंगे, ठीक है, इसीलिए सावधानी रखें। अदरवाइज़ यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप हर तरफ से ब्लेस्ड फील करोगे। कोई भी व्यक्ति भले ही आपके आसपास आपके पास आएगा ज़रूर, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स के द्वारा गाइड हो चुके हैं आप चारों तरफ से। एनिमल स्पिरिट आपके जो भी हैं उनको ज़रूर आप ब्लेस्ड करें, आप उनकी मदद करें। आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद पशु है, जानवर है, प्लीज़ उनको ज़रूर मदद करें उनकी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। आप भेदभाव ना करें किसी भी किसी पशु में, प्लीज़ उनकी मदद करें। जैसे कि पानी रखना है, दाने डालना है, किसी भी पशु को कुछ खिलाना है, लेकिन ये आपको नियमित रूप से करना है। ये नहीं कि आज किया बस गई 1-1.5 महीने की बात, नहीं, पर डे चिंता से। जैसे अपन खुद खाना खाते हैं चिंता से, वैसे ही आपको पशुओं के खाने का ध्यान रखना है। यकीन माने ये चीज़ आपकी लाइफ को ब्लेस्ड करेगी और आपकी जो बातें नहीं भी बन रही है वो भी बनने लगेंगी। सो इस बात का खास ख्याल आप रखें, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पे ब्लेस तो हो जाओगे, मदर मैरी और ये दोनों चीज़ें आपको ब्लेस्ड करेंगी, लेकिन फिर भी आपको आसपास के लोगों को चुनने से पहले खास अपना ख्याल रखना पड़ेगा कि आप गलत चीज़ तो नहीं सुन रहे। बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट करना आपको मिलेगा, जो भी आप चाहोगे। ओके, सो यदि आपकी आज की रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पे फॉलो करें। साथ ही साथ में अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें इंस्टा और ईमेल पे। मिलते हैं आप सभी वीडियो में। बाय, टेक, लव यू ऑल गाइस।